गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है 15 अगस्त का और आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी जो है टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 7:15 और बाबू स्कूल चली गई है। और उसके लिए आज मैंने बनाया था बर्गर। असल में फ्रिज में बन रखे हुए थे और आज वैसे भी जल्दी छुट्टी हो जानी थी, थोड़ी देर के लिए ही गई है। तो मैंने उससे पूछा था कि बर्गर बना दूँ, तो ऐसी चीज़ें तो बच्चों को वैसे भी पसंद होती हैं, तो उसने बोल दिया था, बस वही खाकर वो चली गई है। और वही हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था और बस उसके बाद फिर मैं लग गई अपने क्लीनिंग के काम में। तो यहाँ पर ना जो भी बर्तन वग़ैरह थे वो सब मैंने सिंक में डाल दिए हैं धुलने के लिए। और उसके बाद मैंने गीले कपड़े से अच्छे से गैस और किचन काउंटर को पूरे को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये मसाले वाली जो रैक है इसको भी साफ़ कर दिया है, सिलेंडर वग़ैरह सब पर जो है थोड़ा-थोड़ा सा मैंने हाथ मार दिया है। और जैसे कि आप सभी को पता ही था कि मैं मेडिसिन लेने के लिए गई थी मम्मी के घर, वहाँ से फिर मैं आगरा गई थी दवाई लेने के लिए। तो हम लोग फ्राइडे को इवनिंग में यहाँ से निकले थे और फिर हमें संडे को जो है आना था शाम को। बट मंडे को यानी 14 अगस्त को मेरी भतीजी हिमानी का बर्थडे था। तो फिर उसने संडे को इवनिंग में हमको आने नहीं दिया, बोली बुआ रुक जाओ कल के लिए। बट बाबू का स्कूल भी था और हस्बैंड की ड्यूटी भी थी, तो रुकने का तो जो है नहीं था, बट फिर उसने ज़्यादा ज़िद की। तो फिर हम लोग जो है संडे की इवनिंग में रुक गए थे और मंडे को मॉर्निंग में आ गए थे। तो उसने जो है मंडे को ही मॉर्निंग में केक वगैरह जो थी वो कटिंग कर दी थी और उसके बाद फिर हम लोग मंडे को आ गए थे। तो मंडे को फिर आने के बाद मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया क्योंकि 2 दिन की मुझे काफ़ी थकान हो गई थी। क्योंकि पूरा सैटरडे मेरा निकल गया था आगरा में और संडे को मैंने जो है शॉपिंग वगैरह की थी। और शॉपिंग में भी ये हुआ कि शॉपिंग करने जब हम गए थे तो उसमें जो है 2 चीज़ें ऐसी आ गई थी कि फिर वो हमें रिटर्न करने जाना पड़ा, तो फिर से जो है हमें मार्केट जाना पड़ा, तो इसी में पूरा दिन निकल गया था। तो इस वज़ह से मंडे को मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, बस आके मैंने अपना क्लीनिंग का जो काम था थोड़ा बहुत वो किया, डस्टिंग वगैरह की और बस थोड़े से कपड़े थे वो सब धुलकर बस उसी में जो है सारा दिन निकल गया। तो अब आज जो है यहाँ पर मैं अच्छे से अपना जो क्लीनिंग है वो कर रही हूँ। वैसे कल मैंने कर दी थी बट फिर भी 3-4 दिन 2-3 दिन हो जाते हैं ना, घर बंद रहता है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। घर पर रहते हैं तो डस्टिंग वगैरह करते रहते हैं, बट 2-3 दिन डस्टिंग नहीं हो पाई थी ना, बहुत एकदम धूल-सी छा गई थी सारी चीज़ों पर। तो बस वही वही मैंने सोचा था कि आज जो है अच्छे से जो है कॉलिन से सारी सफाई कर दूँगी। तो बस यहाँ पर किचन को क्लीन करने के बाद मैंने बेडशीट को अच्छे से हिला दिया था और सामान वगैरह सब अच्छे से सेट कर दिया था। बेडशीट चेंज नहीं की है क्योंकि बेडशीट मैंने कल ही आकर चेंज की थी। तो इस वजह से आज जो बेडशीट है वो चेंज नहीं की है और मैंने पूरे घर में लगा दी है झाड़ू। और डोरमेट वगैरह थे वो सब मैंने हिला दिए हैं। और मेरे पास ना काफ़ी दिनों से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी हमारा नाम लो वीडियो में। तो मैं लेना चाह रही थी और आप सभी जानते हैं कोई भी इस तरह की रिक्वेस्ट आती है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सभी की रिक्वेस्ट पूरी करूँ। क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण ही तो जो है मैं यहाँ तक आई हूँ। आप सभी इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो मेरा भी जो है फ़र्ज़ बनता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट हैं जिन्हें मैं पूरा कर सकती हूँ, उन्हें मैं पूरा करूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, बट यही है ना कि थोड़ा भाग-दौड़ के चक्कर में जो है मैं भूल गई थी और नहीं ले पा रही थी। और ये भी होता है कि कई बार जो है वॉइस ओवर करने से पहले याद रहता है, बट जब वॉइस ओवर करने बैठते हैं ना तो अपना वही रूटीन का ही जो है वॉइस ओवर करते रहते हैं, तो उस चक्कर में ध्यान से निकल जाता है। तो इतना लेट हो गया उसके लिए सॉरी। तो बस वही मैं यहाँ पर जो है कुछ नाम लेना चाहती हूँ। तो जो फर्स्ट नेम है वो है खुशबू चौहान जी एंड इसी के साथ पूजा जी, साथ में हैं सरोज जी एंड नेक्स्ट नेम है शाइस्ता जी और इसके बाद है हर्ष ठाकुर। तो अगर नेम लेने में कोई मिस्टेक हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और नेम लेने में इतना लेट हो गया उसके लिए भी सॉरी। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। तो इसी तरह से अपना प्यार जो है मेरे साथ रखिएगा, इसी तरह से अपना सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा जिससे कि मैं और आगे बढ़ सकूँ। और इसी तरह से हमारी जो वाईटी फैमिली है धीरे-धीरे बड़ी हो सके।
तो चलिए यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने कॉलिन से अच्छे से पूरा बेड, अलमारी जो भी मेरा फर्नीचर था वो अच्छे से क्लीन कर दिया था। क्योंकि जैसे कि आपको बताया बहुत ज़्यादा जो है डस्ट हो गई थी 2-3 दिनों में ही, और अब तो बारिश वगैरह भी नहीं हो रही है, तो बाहर पेड़-पौधों की जो मिट्टी वगैरह होती है ना, तो वो उड़कर पूरी आ जाती है। तो 2-3 दिनों में ही बहुत जो मिट्टी थी वो छा गई थी। तो डस्टिंग से काम नहीं चलता, तो इस वज़ह से मैंने कॉलिन से ही अच्छा-सा पूरे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर किचन में आकर जो फ्रिज था, वो भी मैं अच्छे से जो है यहाँ पर पूरा क्लीन कर दूँगी फ्रिज के ऊपर, और पूरा फ्रिज मैंने अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर दिया है। तो डेली-डेली इस तरह से करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदगी तो होती नहीं है। आप देख रहे होंगे फ्रिज मेरा वैसे भी चकाचक ही दिख रहा है। बट ये है ना कि 2-3 दिनों से धूल की परत छा गई थी, तो वो एकदम जो है बेकार लग रही थी। तो बस इसी वज़ह से मैंने पूरा अच्छे से जो है आज अपने घर को चकाचक कर दिया था। और मेरे पास ना कुछ कमेंट्स भी आते रहते हैं मेरे घर को लेकर कि मेरा जो घर है बहुत छोटा है, और मैं किस तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं बाहर किराए पर जो है क्यों नहीं लेती हूँ। तो देखिए घर छोटा-बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी को जब हम अच्छे से साफ-सुथरा ऑर्गनाइज़ कर कर रखते हैं ना, तो वही घर जो है अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। हाँ, थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स होती हैं छोटे घर को लेकर, तो वो आप सभी को मेरी मजबूरी पता ही है कि क्यों मैं बाहर किराए पर नहीं लेती हूँ, मैं कई बार जो है बता चुकी हूँ। जब भी मुझे लगेगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, तो मैं जो है घर चेंज भी करूँगी, बट अभी जो है ऐसा कुछ नहीं है। आराम से सब कुछ चल रहा है। और रही बात छोटे घर की, तो उससे जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, बस घर साफ-सुथरा होना चाहिए, सामान अच्छे से सब ऑर्गनाइज़ होना चाहिए, तो छोटे घर में भी जो है काफ़ी अच्छा लगता है, घर काफ़ी सुंदर लगता है। तो बस अपना जो क्लीनिंग का काम था कॉलिन से वो सारा मेरा हो गया था। उसके बाद जो बर्तन थे वो भी सारे मैंने धुल दिए, तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही बर्तन थे। जैसा कि आपको बताया कि बस नाश्ता ही बनाया था, उसमें भी सिर्फ़ बर्गर बनाया था, तो बस तवा वग़ैरह था वो सब मैंने धुल दिया है। खाना बनाऊँगी अब मैं बाद में, जब तक जो है हस्बैंड और बच्चे भी आ जाएँगे। हस्बैंड तो अभी जो है घर पर ही हैं, बाबू चली गई है, बट हस्बैंड भी जो है नहा धो कर जाएँगे, उनके ऑफ़िस में भी जो है झंडारोहण होगा, तो उसके बाद जब वो आ जाएँगे तभी जो है खाना मैं बनाऊँगी, इस टाइम पर बनाऊँगी कि सभी लोग जो है गरम-गरम खा लें। तो बस यहाँ पर बर्तन धुलने के बाद जो पोंछा है वो मैंने लगा दिया है, और थोड़ी देर के लिए हस्बैंड अभी को बाहर भी ले गए थे घुमाने के लिए, और मेरा जो झाड़ू क्लीनिंग का काम था वो हो गया था। इतने में हस्बैंड भी आ गए हैं देखिए। अभी जो है अपने पापा के साथ खेल रहा है, और देखिए पूरा घर मेरा एकदम साफ-सुथरा चकाचक हो गया है। 2-3 दिन में जो भी धूल-मिट्टी सब हुई थी वो सब एकदम मैंने अच्छे से आज क्लीन कर दी है, और फिर से जो है घर एकदम से चकाचक हो गया है। तो बस अब टाइम हो गया है नहाने का, तो मैं जा रही हूँ, और मैं जब नहाकर आ जाऊँगी तो फिर हस्बैंड जाएँगे, जब तक उनके भी ऑफ़िस का टाइम हो जाएगा। तो ऑफ़िस में झंडारोहण है आज, तो फिर वो भी जो है ऑफ़िस जाएँगे। तो बस अब मैं मिलूँगी आपसे नहाने के बाद। और यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी, इतने में अभी को भूख लगाई थी, तो वही एक बन रखा हुआ था, तो मैंने वही तवे पर जो है घी लगाकर अच्छे से सेंक दिया था, और सॉस के साथ अभी को दे दिया है। और सॉस अभी को काफ़ी पसंद है, उसके साथ वो पराठा, ब्रेड या ये बन वग़ैरह जो है काफ़ी अच्छे से खा लेता है। तो यहाँ पर देखिए कितने आराम से बैठकर खा रहा है, छोटे-छोटे से एकदम टुकड़े तोड़ रहा है, कभी-कभी तो टुकड़ा टूटता भी नहीं है, सिर्फ़ सॉस ही लेकर उँगली से चाट लेता है। तो मैं और हस्बैंड यहीं खड़े थे, हमें काफ़ी हँसी आ रही थी, तो मैंने थोड़ा-सा जो है शूट कर लिया। और अब यहाँ पर जो है दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो बस मैं जो दूध है वो रख देती हूँ गरम होने के लिए। तो मैंने जो है आधा लीटर दूध है वो अलग ले लिया है, क्योंकि मुझे दही भी जमाना है, क्योंकि घर गई थी तो दही खत्म हो गया था। तो बस आधा लीटर दूध मैंने दही के लिए अलग से ले लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मैं पानी भी डाल देती हूँ, बट दही के लिए मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ, और उसको अच्छे से गरम करती हूँ, जिससे कि दही जो है एकदम गाढ़ा और बढ़िया टेस्टी बनता है। तो बस दोनों साइड जो है मैंने दूध रख दिया है गरम होने के लिए। और अभी मैं घर पर गई थी ना, तो जैसे कि सावन चल रहा है, रक्षाबंधन आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ ना ये होता है कि सावन के महीने में जब भाई बहन को लेने के लिए आते हैं ना, तो सावन में ये सामान लाया जाता है। तो भैया आते लास्ट टाइम पर, बट मैं ही पहले चली गई मेडिसिन की वजह से, तो फिर जो सारा सामान था मम्मी ने जो है मुझे ही रख दिया। भैया तो बोल भी रहे थे कि मैं आ जाऊँगा, फिर मैंने कहा कि क्यों फालतू में परेशान होएँगे, मैं आई हूँ तो फिर जो है सारा सामान जो है मैं ही ले आई।
तो कुछ दालें वगैरह होती हैं, चीनी, चावल, सिमई, ये सारी चीज़ें जो हैं रखी जाती हैं। तो वही सारी जो है मम्मी ने रख दी थी। मम्मी तो और बहुत सारा रख रही थी, बट मुझे जो ज़रूरत थी वो मैं ले आई थी। तो यहाँ पर देखिए, ये हैं जवे जो हाथ के बने हुए होते हैं, तो ये घर पर ही मम्मी और भाभी बनाती हैं, तो थोड़े से वो रख दिए हैं। मम्मी ने ये एक पोहा का पैकेट है, 2 पैकेट थे, एक मैं घर पर ही छोड़ आई, और ये सिवइयाँ हैं जो मशीन वाली होती हैं वो, और ये है 2 किलो चीनी, और इसी के साथ में ये है 2 किलो चावल। मम्मी 5 किलो रख रही थी, बट मैं 2 किलो ही लेकर आई, क्योंकि ज़्यादा ना मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि खराब हो जाते हैं, तो उससे अच्छा थोड़ा-थोड़ा ही रखो। और ये दाल है, उड़द की दाल है, ये चने की दाल है, इसके साथ ये अरहर की दाल है, और ये मसूर की दाल है, और ये आधी-आधी किलो दाल है सारी। और मूँग की दाल मैं लेकर नहीं आई, उसकी जगह फिर मम्मी ने राजमा रख दिया, क्योंकि 5 तरह की दालें रखी जाती हैं। तो ये सारा सामान है, ये जो है हमारे यहाँ लड़की के यहाँ भेजा जाता है, जब सावन में भैया या पापा वगैरह लड़की को लेवाने के लिए आते हैं, और जब खुद आते हैं तो साथ में घेवर भी लाते हैं, बट मैं ही ले आई हूँ, तो इस वजह से घेवर नहीं है। तो बस ये सारा सामान था, तो सोचा आप सभी के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और तीज वगैरह में रहती नहीं हूँ, अगर तीज वगैरह का व्रत रखा जाता है तो श्रृंगार वगैरह का सामान, कपड़े, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। बट जब शादी होती है ना, तो पहला रक्षाबंधन होता है, उसमें ससुराल वालों के लिए, सबके लिए कपड़े, बेटी के लिए कपड़े, उसके लिए श्रृंगार का सामान, बिछिए वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं जब शादी होती है, तब पहले रक्षाबंधन पर, और उसके बाद सिर्फ़ ये खाने-पीने का सामान ही जो है जाता है। तो यही था, तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे ये सभी के यहाँ होता है, थोड़ा बहुत कुछ अलग होता होगा, बट होता सभी के यहाँ है। तो बस ये सारा सामान था, और अब मैंने बाँध कर इनको अभी बड़े डिब्बे में ही रख दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा-थोड़ा सामान है, जब वो खत्म हो जाएगा तब मैं इसको जो है रख लूँगी। तो चलिए, इस व्लॉग को भी यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।